नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के आवास के बाहर। आज चूड़ा दही का भोज पारस जी ने भी दिया था और उसमें लालू प्रसाद यादव आए, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आए और कहा जा रहा है कि आज जो खिचड़ी पक्की है लालू प्रसाद यादव और पशुपति कुमार पारस में, यह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ नया होगा। इसमें बीजेपी के भी कुछ नेता हैं, उसमें मेन जो है सत्येंद्र सिंह करके हैं, उसके बाद आपको संजय पासवान हैं, कृष्णा सिंह कल्लू जो भारतीय युवा मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं, और कहा जा रहा है कि पारस जी एनडीए में नहीं है। हम कल्लू जी से बात करेंगे। कृष्णा जी, आज आप आए हैं पारस जी के दही चूड़ा भोज में। नहीं, निश्चित तौर पे दही चूड़ा एक का जो माहौल है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी शुरू से ही देते आ रहे थे और सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो पशुपति कुमार पारस के यहाँ आ रहे हैं। निश्चित तौर पे हर दल के लोगों को इन्होंने न्योता दिया है और ये तो हमारा शुरू से ही पुराना घर रहा है, तो निश्चित तौर पे घर में आने के लिए किसी से पूछा नहीं जाता है। मतलब राजनीतिक बंदिश नहीं भैया, क्यों? ये तो घर है ना, राजनीतिक ये घर है। आदरणीय लालू जी भी आए थे, आदरणीय संजय पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी आने का कार्य किया। सत्येंद्र सिंह भी आए थे। सत्येंद्र सिंह भी हमारे जो भाजपा के पूर्व प्रत्याशी हैं फतुहा विधानसभा से, उन्होंने भी आने का कार्य किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, हर चीज़ को राजनीतिक से जोड़ कर कतई उचित नहीं है देखना। और जिन लोगों को आना है आए। पारस जी तो स्पष्ट बोले कि जिन लोगों को भी आना है, हम तो सबको न्योता दिए हैं भाई, जिन लोगों को आना है आइए, स्वागत है। लेकिन कल्लू जी, सवाल तो उठेगा, इन दिनों पारस जी की एनडीए से दूरी बढ़ गई है, लालू प्रसाद यादव से नज़दीकी बढ़ गई है। वैसे में जब बीजेपी के एनडीए के नेता अगर उनके यहाँ दही चूड़ा में आएंगे तो आपको पता है कि मकर संक्रांति के बहाने राजनीतिक खिचड़ी ज़्यादा पकती है। देखिए अनिल भैया, हम तो बहुत उम्र में कम है पारस जी से, लेकिन राजनीति के पक्के खिलाड़ी पारस जी को कहे जाते हैं। बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखना होगा पारस जी से। लेकिन इस खैर, खिलाड़ी को तो एनडीए ने धोखा दे दिया। नहीं, धोखा नहीं दिया है निश्चित। अच्छा, कोई ऐसा एनडीए का कोई बड़े नेता का नाम बताइए जिन्होंने यह कहा है कि पारस जी आउट ऑफ एनडीए हैं। ऐसा तो नहीं कहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पारस जी एनडीए में हैं। भैया, हम नहीं, सब कोई कह रहा है। ये बताइए ना पहले कि कोई ये कहा है कि एनडीए से बाहर है पारस जी। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि बिहार में 5 दलों का एनडीए है। ये कभी किसी ने कहा है क्या? कोई बड़े नेताओं का बयान आया है? नहीं। तो फिर अगर किसी ने कहा है तो बीजेपी के नेताओं ने खंडन भी किया। देखिए, ऐसा है ना कि जो बड़े लीडर हैं बीजेपी के, प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, या माननीय उप मुख्यमंत्री जो दोनों हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, चाहे विजय सिन्हा जी, या टॉप लीडर राजनाथ जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, जेपी नड्डा जी हो गए, किन्होंने नहीं। तो फिर इसको देखिए, राजनीतिक जो है वो गर्म करने की चीज़ें तो गर्म मीडिया के लोग करते रहते हैं, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबका भाई देखिए पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री आने वाले थे तो आप लोग कहे कि मीडिया इसे हवा में खबर चला रहा है, आ गए। नहीं, मीडिया हवा में खबर तो बिना के धुआं नहीं होता कल्लू जी। नहीं, ठीक है, सब बात सही है, लेकिन पारस जी का आज हम लगातार बोल रहे हैं कि ये आज राजनीतिक करने की जगह नहीं है। आज पशुपति कुमार पारस जी के यहाँ दही चूड़ा का भोज था और भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, फिर लालू जी भी आए देखे कि, तो इसमें कहीं कोई मतलब राजनीति का कोई बात। लेकिन तब आप माना जाए ना कि पारस जी अभी तक एनडीए में हैं। भैया, हम ये कहाँ करें? कोई ये भी तो नहीं कहा कि पारस जी एनडीए में नहीं है। बोल तो रहे कि कद्दावर नेता है पारस जी। लेकिन एक आखिरी सवाल है कल्लू जी, लालू प्रसाद यादव आप लोग के एनडीए के सबसे बड़े मजबूत विरोधी यहाँ हैं, जो आप लोग की हालत खराब किए रहते हैं विपक्ष में रहकर। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के सबसे बड़े, कहा जाता है कि नब्ज पकड़ने वाले नेता हैं। वैसे में लालू जी अगर आते हैं, मान लिया जाए कि अभी पारस जी एनडीए में ही हैं, तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीतिक भोज नहीं है, दही चूड़ा का भोज है और दही चूड़ा के भोज में राजनीति करना कतई उचित नहीं है। लालू जी सम्मानित बिहार के नेता रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर आज वो आए हैं पारस जी के यहाँ, अच्छी बात है। पारस जी ने अगुवाई भी किया है बहुत बढ़िया से। राजनीतिक अखाड़ा अलग चीज़ होता है और आज तो भाई साल का शुरुआत है दही चूड़ा से, तो निश्चित तौर पे कोई दिक्कत नहीं आने में। देखिए, तो बीजेपी नेता कृष्णा कुमार कल्लू जी बातों से टाल रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि बिहार में सियासत जो है वह खूब होता है दही चूड़ा के भोज के माध्यम से। वैसे में जब पारस जी लगातार, हालांकि एनडीए के बड़े नेता ने नहीं कहा कि पारस जी नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि पारस जी एनडीए में नहीं है। और वैसे में बीजेपी के कुछ नेताओं की उपस्थिति, लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति क्या कुछ दर्शाता है। और पारस जी के नेताओं का दावा है कि बिहार में इस साल यह खिचड़ी जो है वह अलग माहौल देगी और 2025 के चुनाव में इसका असर नजर आएगा। एनडीए ने
बीजेपी ने पारस जी के पीठ में खंजर मारा है। वैसे में भले कृष्ण कुमार कल्लू भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को टाले, लेकिन लालू प्रसाद यादव और पारस जी की आज की जो जुगलबंदी है वह बिहार की राजनीति में 2025 में क्या कुछ असर दिखाई गया देखने वाली बातों की फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ।